हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और उनका ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे सर। ठीक है, तो आज हम लोग फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर के सेशन को, जिसमें महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनको हमने लिया हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 के परिप्रेक्ष्य में, जो भी की बीपीएससी पर आधारित है। तो सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन वही पुराना था कि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो शेयर जरूर कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या सर? बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य को पूरी तरह से एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2032। देखिए सर, एड्स की बात कर लेते हैं। AIDS, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म अगर आप साइंस है आपका तो पूछा जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। और यह एक विषाणु जनित बीमारी है। कैसी है? विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु जनित क्या भी है? बीमारी। बात क्लियर है? तो इसमें देखिए अब इसमें पूछा गया है कि एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन सही है। 2030 तक जो है बिहार सरकार ने बिहार राज्य को पूरी तरह से एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। पूछा यह जा रहा है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो बाल वाटिका स्कूल खोला जाएगा सर। बाल वाटिका स्कूल जो खोलने की योजना है बिहार सरकार की, वह कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, यह पूछा जा रहा है। अभी जैसे हम लोग अगर बात करें प्राइमरी लेवल की, तो ये माना जाता है कि साहब 5 वर्ष तक का जो बच्चा है वो आए, उसको एनरोल करके हम लोग शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो बाल वाटिका स्कूल है मेरे दोस्त, ये इसके लिए जो है जो सरकार ने योग्यता रखी है वो रखी है 3 वर्ष। क्या रखी है? 3 वर्ष। ऑप्शन बी क्या भैया इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? तीसरा प्रश्न, बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जो विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो जो उसके कुलाधिपति होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। वो वीसी नियुक्त करता है, वाइस चांसलर को नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे जो है नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक, तो इसका वीसी एक होता है। कोई स्टेट यूनिवर्सिटी अगर है तो उसका जो वीसी जो चांसलर होगा, चांसलर जो होता है वो होता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है सर। लेकिन अभी जो एक नियम कैबिनेट ने पास किया है, जो अभी एक नियम बनाया गया है, तो चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होंगे वो कौन होंगे सर? तो वो होंगे आपके मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री। अब बताइए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है बिहार सरकार के? तो वो है आपके नीतीश कुमार। कौन है भैया? नीतीश कुमार जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले देश का पहला शिल्प म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी खगड़िया। बताइए सर कहाँ बनेगा? देखिए 6.2 करोड़ की लागत से जो पहला देश का कह सकते हैं, देश का पहला और बिहार का भी पहला, देश का भी पहला और बिहार का भी पहला, ठीक है, दोनों का पहला जो बनाया जा रहा है पहला शिल्प म्यूजियम, ये बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर देश की कोई बात है, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर देश में पहले की बात होगी, राज्य में पहले की बात, उसको आप हमेशा प्रिफर करिए जो वहाँ की राजनीतिक राजधानी है ना।
जो वहाँ की प्रशासनिक राजनीतिक राजधानी है उस पर क्लिक करिए। तो वहाँ की जो राजधानी है पटना है, तो इसका जो राइट आंसर है वही मेरे भाई क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। देश और राज्य में प्रथम की बात आती है तो जरूर इसको क्लिक करिएगा। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसमें मोर देन 80% चांसेस बनेंगे कि साहब उसमें राजधानी सही होगी। बाकी और जो काम होते हैं वो तो होते ही रहते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी है श्रम संसाधन विभाग, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन डी है पंचायती राज विभाग। देखिए सर, यहाँ पे क्या है, निश्चय पोर्टल की बात हुई है। ठीक है, जो निश्चय पोर्टल है ये किससे संबंधित है? अगर हम बात कर लें कि भाई शिक्षा विभाग संबंधित कौन सा पोर्टल अभी चर्चा में रहा है, तो बिहार कोरियर ऐप। कौन सा? बिहार कोरियर ऐप, ये चर्चा में रहा है, शिक्षा विभाग का है। श्रम संसाधन का ऐसा कोई जो है चर्चा में है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे बात कर लें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, तो स्वास्थ्य विभाग संबंधित जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ये जो शुरू किया स्वास्थ्य विभाग ने, तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक पोर्टल नया शुरू किया हुआ है। ठीक है, इनके लिए जो है गर्भवती महिलाओं के लिए एक अनमोल ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग लेकर गया। कौन सा ऐप? अनमोल ऐप लेकर गया। ठीक है दोस्त, अब अगर बात करते हैं कि भाई ये तीनों तो नहीं होंगे, पंचायती राज विभाग इसमें क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब पंचायती राज विभाग ई निश्चय पोर्टल जो है ये लेकर के आया है, और ये किस लिए लेकर के आया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मेरे दोस्त क्या, हर घर नल एवं गली को पक्का करने के लिए अभी एक वीडियो वायरल हुई थी बिहार में, जो यही योजना पंचायती राज विभाग की है, ई निश्चय पोर्टल। इसमें गली को पक्का किया जा रहा था। तो बिहार के कुछ उसमें वीडियो में आया था, कुछ बुजुर्ग जो है जैसे सड़क बनाने वाले सड़क बना के चले गए, तो जो उसका मटेरियल था उसको बाल्टी में या उसमें भर के उठा ले गए, मतलब सड़क गायब हो गई सर। दिन शाम को बनी, रात में गायब, सुबह वो लोग आए, तो वो चीज़ निश्चय पोर्टल पर डाली गई थी। इसको ऐसा याद कर सकते हैं आप, वो डाली गई थी। तो उसके बाद फिर इस पर कार्रवाई हुई, जिनकी वीडियो थी उनको फिर उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई भी की गई थी। तो किसका परिणाम था? पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ई निश्चय पोर्टल का परिणाम था। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? 6ठा नंबर, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मधुबनी। बताओ भैया कहां पे किया गया है? बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है ये दरभंगा में आयोजित किया गया। कहां पे? दरभंगा में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहां पे? दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां नंबर, क्या भैया? हाल ही में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है दीघा, ऑप्शन सी बिहटा, ऑप्शन डी फतुहा। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात कर लें सर, तो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फतुहा। फतुहा है कहाँ पे? तो ये बेसिकली है पटना का एक इलाका। ठीक है, और फतुहा में ही एक और जान लीजिए, यहां पे 100% हर घर नल जल पहुंचाने का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। कहां पे? फतुहा में हर घर नल जल पहुंचाने का प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र जो है वो यहीं बनाया जाएगा। कहाँ पे? फतुहा में। ठीक है दोस्त, ऐसे फतुहा दे दे, फिर अगर ऑप्शन में फतुहा ना भी हो तो आप पटना को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर, आंध्र प्रदेश की कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन ए 100 फीट, ऑप्शन बी 105 फीट, ऑप्शन सी 108 फीट, ऑप्शन डी 110 फीट। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए किसकी प्रतिमा है? राम जी की प्रतिमा है। तो पहली बात यह कि राम जी की जो प्रतिमा है
राम जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो प्रतिमा 108 फीट की है। कितनी है? 108 फीट की है दोस्त, ठीक है, 108 फीट की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है। यहीं पे अगर आपसे जैसे रामायण मंदिर की बात कर लें, क्या रामायण मंदिर की बात कर लें, ठीक है, फिर यहीं पे अगर आपसे रामायण विश्वविद्यालय की बात कर लें, रामायण विश्वविद्यालय की बात कर लें सर। देखिए रामायण मंदिर जो है ये पूर्वी चंपारण में बन रहा है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में बन रहा है, ठीक है। जो रामायण मंदिर है ये पूर्वी चंपारण में बन रहा है। और यहीं पे अगर बात करें सर रामायण विश्वविद्यालय की, तो ये बन रहा है कहाँ पे? रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में बन रहा है। विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? वैशाली में बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। राम जी की प्रतिमा की बात आएगी तो भाई 108 फीट है कुरनूल में। और सबसे बड़ा रामायण मंदिर, अभी आगे प्रश्न भी आएगा, ये चंपारण में बन रहा है, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। रामायण विश्वविद्यालय आपके वैशाली में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए लखनदेई नदी, ऑप्शन बी बागमती नदी, ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक नदी, ऑप्शन डी कमला नदी। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बेलवा बांध की बात करें तो बेलवा बांध जो है ये बागमती नदी पर बन रहा है। कहाँ पे? बागमती नदी पर बन रहा है ये। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपसे बेलवा बांध परियोजना पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बागमती नदी पर यह बनाई जा रही है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वां प्रश्न लेते हैं। नई दिल्ली की लुटियंस जोन की औरंगजेब सड़क का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सेम प्रश्न बीपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको उठा लिया क्योंकि बीपीएससी हो सकता है अगर इसको स्टैटिक के रूप में रिपीट करेंगे तो वह आपके लिए लाभकारी होगा, लाभप्रद होगा। ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नई दिल्ली के लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम बदला गया है वो किया गया है किसके नाम पे? वो किया गया है मेरे दोस्त एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। किसके? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे जो है उस सड़क का नाम किया गया है जो औरंगजेब सड़क थी पहले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? वह राज्य जहां विधानसभा ने राज्य में गिर गई श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया, वह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है। भाई किस राज्य ने पेश किया है जो गिर श्रमिकों के लिए, जो गिर श्रमिक हैं उनके लिए? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए सर अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें राज्य दिए गए होते हैं तो एक बार आप ट्राई करिएगा जरूर। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 60% चांस है बिहार होने का, लेकिन 40% चांस है बिहार से अन्य भी कुछ होने का। तो हो सकता है जब आप बिहार टिक कर रहे हैं तो वो 40% वाला क्वेश्चन हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि जो गिर श्रमिक हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया है, मतलब स्पेशल उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर, किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? बरहपुर है, ठीक है। क्या बरहपुर? सीतामढ़ी, बक्सर, जमुई या भोजपुर? देखिए बरहपुर जो है बहुत बड़ा मंदिर है, किसका? भोलेनाथ जी का है ना। यहाँ आप जाएंगे तो बहुत बड़ा तालाब भी है। और ये जो ये नाम बदला गया, जो बरहपुर धाम रेलवे स्टेशन धाम रखा गया रघुनाथपुर का नाम बदल के, वो रखा गया बक्सर जिले का एक स्टेशन है उस पर रखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर चलते हैं। हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। देखिए क्रेच नीति की बात कर लें सर, ठीक है। तो आपके मन में आता है भाई ये क्रेच नीति होती क्या है? देखिए जो क्रेच नीति है सर क्रेच नीति में होता क्या है बेसिकली? देखिए अगर हम बात करें कि इसकी क्रेच नीति की, थोड़ा सा जान लीजिए। जब जानते हैं उसका रिफरेंस जब आप जानते हैं तो वो गलत नहीं होता है। देखिए लोकसभा में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किसने? महिला एवं
बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, इसके तहत राष्ट्रीय क्रेच, जो क्रेच शब्द है, क्रेच जो शब्द है, क्रेच मतलब होता है शिशु गृह, क्या, शिशु गृह, शिशु गृह योजना इसको आप कह सकते हैं, नेशनल क्रेच स्कीम, ठीक है। बेसिकली ये जो है योजना 2017 से लागू है, राज्यों केंद्र प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पूर्व इसका नाम जो था वो राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना था। तो शिशु गृह योजना भाई किसके लिए लाभप्रद होगी, तो ये जो योजना है ये लाभप्रद होगी कामकाजी महिलाओं के लिए। किसके लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। अब आपको एक चीज पता है कि साहब जो कामकाजी महिलाएं हैं इनको डिलीवरी मतलब कह सकते हैं 6 से 8 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साल भर की छुट्टी लगभग मिल जाती है, 3 महीने 4 महीने डिलीवरी के पहले और 6 महीने डिलीवरी के बाद। मतलब कह सकते हैं अगर 6 माह का जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक उनकी देख रेख के लिए माँ को छुट्टी मिल जाती है। कामकाजी महिलाएं हैं, अब 6 माह के बाद मान लीजिए उनके घर में और कोई पालन पोषण करना नहीं है तो उनके लिए जो है जो ये शिशु गृह योजना है ये बेसिकली उनके लिए लाभप्रद हो। क्यों, क्योंकि ये इस योजना का लाभ जो कामकाजी महिलाएं उनके बच्चे जो 6 माह से अधिक हैं, 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक, 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के बीच में जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान की जाए। किसके द्वारा, शिशु गृह योजना के द्वारा। और इस योजना की विशेषता यह है कि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष के बीच में बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा भी यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे उनके विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे गरीबी रेखा से नीचे बिलो द पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे परिवार के लिए 20 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा जो है ये इसमें स्कीम इसकी भी है। तो इसको लागू करने वाला जैसे केंद्र में तो लागू ही थी, अब राज्य कौन लागू किया, तो राज्य लागू करने वाला दोस्त है हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बिहार था, बिहार नहीं हुआ, 2 बार आ चुका, बिहार नहीं है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए शिक्षा ऐप, ऑप्शन बी उल्लास ऐप, ऑप्शन सी है सशक्त शिक्षा ऐप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि भाई जब इसमें ऑप्शन बना है तो जैसे उल्लास हो गया, शिक्षा हो गया, तो हम आपसे हो सकता है पूछ ले भाई उल्लास का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई उल्लास का फुल फॉर्म क्या है। तो पहले तो उल्लास आप लिखना सीख जाइए, उल्लास ULLAS, इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है भैया, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, ठीक है। तो ये होता है कि भाई इसके लिए उल्लास ऐप का इस फुल फॉर्म है। बेसिकली इसमें देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लास ऐप। अगस्त में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए जो है ये ऐप लॉन्च किया है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। सभी लोग जो है इससे इसका लाभ ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर, बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, ठीक है। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन ए दिया कुशेश्वर झील, ऑप्शन डी कंवर झील, ऑप्शन सी अनुपम झील, ऑप्शन डी है गोगाबिल झील। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई जो किस झील को सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोगाबिल झील। क्या गोगाबिल झील है, और गोगाबिल झील है कहाँ पे बेसिकली, तो ये है कटिहार में। कहाँ पे है, ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 16 नंबर, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन 2 जिलों को सम्मिलित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। स्वदेश दर्शन 2.0 शुरू किया गया है। स्वदेश दर्शन शुरू किया गया तो उसमें बहुत सारे जिलों को सम्मिलित किया गया जिसमें दर्शन करने के लिए जो अच्छे थे। तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन गया नालंदा है, दूसरा ऑप्शन नालंदा और सीतामढ़ी है, तीसरा ऑप्शन है गया और दरभंगा, और चौथा ऑप्शन है पटना और नालंदा। बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए स्वदेश दर्शन की बात है तो पटना दर्शन करने को जाएगा नहीं,
मतलब दर्शन ऐसा हो कि साहब उसमें हर आदमी जाए। तो एक तो गया कॉमन है, तो गया एक कॉमन है, दरभंगा उस टाइप को है नहीं, नालंदा जो है कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें आपसे पूछे कि भाई राइट आंसर क्या, तो बिल्कुल इसमें जो आपने टिक किया है गया और नालंदा बिल्कुल सही है। गया में हर आदमी जाता है, नालंदा में हर आदमी, सीतामढ़ी दर्शन करने आदमी जाता है, नालंदा। तो बेसिकली ये लोग पहले चुने गए थे, लेकिन इसमें गया नालंदा को पुनः चुना गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साक्षरता का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया? ऑप्शन है 2025, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी है 2035। 35 लिखा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर सर आपका 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है। अभी हम एड्स की बात करते हैं। एड्स अभी बात हुई थी, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इससे जो मुक्ति का ये इससे मुक्त होने का जो लक्ष्य वो भी क्या है? 2030 ही है। और अगर बात करें 100% साक्षरता की तो वो भी क्या भैया? 2030 है दोस्त। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, क्या भैया? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए अभी जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं उनमें कहीं से भी बिहार सही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर आपके मन में ये बैठ गया कि साहब ये तो सही हो रहा है, यही हम मारेंगे, तो अपने मन से ये आप निकाल दीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये निकाल दीजिए आप, बिहार मारना, लेकिन अगर हमको सही पता रहेगा तभी, नहीं तो फिर माइनस में हो जाएंगे सर। गनीमत माइनस मार्किंग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें उड़ीसा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। उड़ीसा में जो है मिशन शक्ति स्कूल योजना चलाई जा रही है और ये वहाँ की कैबिनेट द्वारा अभी हाल ही में पास किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नमो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया है? बताइए सर इसमें। ऑप्शन ए है सिलवासा, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है शहडोल, ऑप्शन डी है पटना। बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात कर लें किसकी? शहडोल की, तो शहडोल में जो है अभी मोदी जी ने ही जो है स्किल एनीमिया उन्मूलन मिशन, क्या स्किल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है इसका शुभारंभ किया है शहडोल से। ठीक है सर। हम बात कर लें पणजी की, तो पणजी में जो है दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल वायु सुरक्षा लैब रामबान जो है ये स्थापित की गई है गोवा पणजी में। तो ये भी गलत हो गया, शहडोल भी गलत है। सिलवासा की बात कर लेते हैं सर, तो इसमें जो राइट आंसर है वो सिलवासा है। सिलवासा बेसिकली है कहाँ पे? तो ये है दादर नागर हवेली में, इसकी राजधानी है दादर नागर हवेली। दादरा नागर हवेली और दमन दीव 2020 में मिल गया, दमन दीव। ठीक है, दादर नगर हवेली दमन दीव में जो है ये है। तो यहां से इसका लोकार्पण हुआ, तो इसमें राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन है पटना से नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं सर, ताकि आप कंफ्यूज रहें और एग्जाम में गलती ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 20 नंबर, क्या भैया? हाल ही में किस राज्य में 3.76 या ये कह सकते हैं इसको, अगर ऐसे पूरा पढ़ें तो 3.76 5x0 वर्ग फुट विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे इस पे कि साहब ये कहाँ पे शुरू हुआ है ना? तो भैया अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया अगर हम इसकी बात कर लें कि ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो एक चीज तो आपको पता है कि भाई 3.76 लाख वर्ग फुट का जो रामायण मंदिर बन रहा है वो तो बन रहा है बिहार में। उत्तर प्रदेश में अभी बन रहा है, धीरे धीरे बन ही रहा है। तो अभी कितना बड़ा बनेगा इसका आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे आइडिया है कितना बड़ा बनेगा। आंध्र प्रदेश में 108 फीट की राम जी की प्रतिमा का अनावरण जो है कुरनूल में किया आंध्र प्रदेश में मोदी जी, राम जी की प्रतिमा का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तो ये हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, आप अपना लाड प्यार देंगे, दोस्तों के साथ शेयर और खुद सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।